हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब कोई अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का बस मकसद यही है कि मैं आप लोगों को फ़्लाइट टिकट के बारे में कुछ बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने कई बार देखा है कि जब भी हमारे जो पैसेंजर हैं वो फ़्लाइट का टिकट बनाते हैं, तो वो जो कुछ चीज़ें हैं उस पे वो ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी आप लोग कभी भी फ़्लाइट का टिकट बनाओ, तो जो भी हमारे एजेंट भाई है उनसे 2-3 चीज़ जो है वो आप ज़रूर पूछ लेना। पहला तो है टिकट जो है वो फेयर टाइप क्या है, ठीक है। इन केस मान लो आप दिल्ली से दुबई का कोई टिकट बना रहे हो, तो उनसे आप फेयर टाइप पूछ लेना कि नॉन रिफ़ंडेबल है या रिफ़ंडेबल है, ठीक है। और भी है जैसे आपका स्पेशल फेयर है कि सीरीज़ फेयर है कि रेगुलर फेयर है कि कॉर्पोरेट फेयर है कि एसएमई फेयर है कि फ्लेक्सी फेयर है, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है कि जो सीरीज़ फेयर है, सीरीज़ फेयर को एक और नाम से जाना जाता है स्पेशल फेयर, और हमारे एरिया में उसको ग्रुप फेयर भी बोला जाता है, बट वो एक्चुअल में ग्रुप फेयर होता नहीं है, ठीक है। तो जो सीरीज़ फेयर और स्पेशल फेयर होता है ना, वो नॉन रिफंडेबल और नॉन चेंजेबल होता है, ठीक है। इन केस मान लो आपने तो टिकट बना लिया, ठीक है। अगर इन केस बाई चांस अगर आपका टिकट आप चाहते हो कि मुझे टिकट कैंसिल कराना है, तो वो जो टिकट है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो जब भी आप टिकट बनाओ तो ये चीज़ का खास करके ध्यान रखना कि जो अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा टिकट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, तो कभी भी आप सीरीज़ फेयर का टिकट मत लेना, कभी भी, ठीक है। क्योंकि वो पैसा आपका पूरा बर्बाद चला जाएगा। टोटली नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर लगे ना आप लोगों को कि हाँ ये टिकट कैंसिल हो सकता है, तो सबसे अच्छा है उनको आप ये बोल के चलना कि आप मेरा टिकट कॉर्पोरेट फेयर में बना दो, ठीक है। कॉर्पोरेट फेयर में आप टिकट बनाओगे तो आपका पैसा जो है वो पूरा सेफ़ रहेगा। इन केस मान लो आप 10,000 का कोई टिकट बना रहे हो, तो जो भी सर्विस चार्ज है 150-200 रुपये, वो काट के बाकी सारा पैसा आपको वापस आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फेयर। कभी भी लगे कि टिकट कैंसिल हो सकता है, तो आप कॉर्पोरेट फेयर में ही टिकट बनाना, ठीक है। हाँ, अगर लगे कि हाँ मुझे 100% जाना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कराना है मुझे, मतलब कस्टमर को नहीं कराना है कोई भी चेंजेस, तो आप ना सीरीज़ फेयर में टिकट बना सकते हो। बट नॉर्मली अगर आपको लगे कि हाँ मेरा टिकट कैंसिल हो सकता है या चेंजेस हो सकता है, जैसे मान लो आपको 20 को जाना है और 20 को ना जाके आप कम मतलब कोई कारणवश घर में किसी का भी फैमिली इशू आ सकता है, तो 20 को नहीं जाके सपोज़ वो 30 को जाना चाहता है, तो सबसे बढ़िया है ना कि आप कॉर्पोरेट फेयर में टिकट बनाओ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है रीशेड्यूल, अगर आपका कॉर्पोरेट फेयर में टिकट रहेगा तो, ठीक है। तो ये सब जो है आपका फेयर टाइप है। पहला मैंने जैसे आपको बताया सीरीज़ फेयर, दूसरा हो गया रेगुलर फेयर। रेगुलर फेयर में क्या होता है कि कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो काट के रिफ़ंड आता है, कैंसिलेशन चार्जेस काट के रिफ़ंड आता है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा मैं उसको आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट इतना आप समझ जाओ कि अगर चेंजेस कराना हो कभी भी या कैंसिल कराना हो कभी भी, तो आप कॉर्पोरेट फेयर में ही टिकट बनाना, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो है मैंने आपको बताया सीरीज़ फेयर। सीरीज़ फेयर का अगर टिकट बनाते हो तो इतना खास करके ध्यान रखना आप कि जो टिकट है वो नॉन रिफंडेबल और नॉन चेंजेबल होता है, ठीक है। आगे आप लोग जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।